मुजफ्फरनगर में ईद उल फितर को शांतिपूर्वक मनाने एवं मस्जिदों और ईदगाह के भीतर ही ईद उल फितर की नमाज अदा करने की अपील करने के लिए सोमवार को सभी अधिकारियों ने शहर का भ्रमण किया और मुस्लिम समुदाय एवं मुस्लिम धर्मगुरुओं से पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा कि ईदगाह और मस्जिदों के बाहर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाए, बल्कि केवल मस्जिदों और ईदगाह के भीतर ही ईद उल फितर की नमाज अदा की जाए। मस्जिद फक्कर शाह पर भी एसपी नगर अर्पित विजय वर्गीय एवं एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी और नगर कोतवाल आनंद देव मिश्र भी मौजूद रहे। अफसरों ने मस्जिद फक्कर शाह के इमाम जनाब खालिद जाहिद से मस्जिद परिसर में बैठक की और कहा कि आपको अगर किसी भी मामले में कोई समस्या है तो उन्हें बताएं। पानी, सफाई, बिजली के लिए प्रशासन पहले ही निर्देश दे चुका है। इसके साथ ही अधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि नमाजियों का ध्यान रखें, वे मस्जिद में ही नमाज अदा करें, रस्तों पर नहीं। इस पर इमाम खालिद जाहिद ने कहा कि हमारा मजहब किसी को भी तकलीफ देने की कतई इजाजत नहीं देता। अगर शासन और आम युवक को अब सड़कों पर नमाज पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो नमाजी मस्जिदों में ही नमाज अदा करेंगे। इस बार उलेमा ने हर एक जुमा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके कारण भीड़ सड़कों पर नहीं आ पाई। इसके साथ ही इमाम जनाब खालिद जाहिद ने कहा कि वैसे भी नमाज के लिए सही रुख का होना शर्त है और सही रुख मस्जिद में ही हो सकता है, सड़कों पर नहीं। जब रुख ही सही नहीं होगा तो नमाज कैसे अदा होगी। इमाम खालिद जाहिद ने अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सभी नमाजी मस्जिदों में ही नमाज अदा करेंगे। कल 3 मई 2022 को पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। ईदगाह मुजफ्फरनगर में सभी तैयारियां ईदगाह पर रंग रोगन सफाई सुथराई मुकम्मल हो चुकी है और हमने बार बार ये अपील की है और अब भी यही अपील हम आप लोगों से करते हैं कि सरकार की जो गाइडलाइंस है जिसमें सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी हजरात अपने अपने मोहल्लों की मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें। जिस तरह से आपने अलविदा जुमा पर अपने मोहल्ले की मसाजिद में नमाज अदा करी जुमा की और शांति व्यवस्था बनाए रखी, एक अच्छा शहरी होने का सबूत पेश किया है। हमें उम्मीद है कि आप ईद के दिन भी जो मीठी ईद कहलाती है ईद उल फितर, इस मिठास को बनाए रखेंगे और कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिससे कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल भी ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, तो उसी संबंध में अभी हमने ईदगाह का भी अभी भ्रमण किया है। वहाँ की व्यवस्था वगैरह सभी चीज़ें अभी हमने परखी है और साथ में एडीएम भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी वगैरह सभी लोग थे और ईदगाह कमेटी के भी सदस्य थे और उनको भी जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उनके बारे में भी पुनः अवगत करा दिया गया है। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 10-12 दिन से ही हम सभी से संवाद बनाए हुए हैं। सभी को जो शासन के जो दिशा निर्देश हैं कि सारी जो भी धार्मिक कार्यक्रम हैं वो कोई भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं होने, चाहे सड़क हो, चौराहा हो, उसके बारे में भी सभी को फिर से पुनः अवगत कराया है और सभी ने आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं समझता हूँ जो कल का त्यौहार है वो पूरा हर्षोल्लास से। सर, कई दिनों से जो है समझाने बुझाने का धार्मिक गुरु के माध्यम से लोगों को प्रयास चल रहा है प्रशासन का, लेकिन शहर की जनता काफ़ी है, लाखों की संख्या में ईदगाह की नमाज हर कोई पढ़ना चाहेगा, उसको देखते हुए क्या तैयारी है? ये जो जैसा कि आपने बताया कि ये जो 10-12 दिन से हमारी जो मीटिंग वगैरह चल रही है उसमें यही लोगों को बताया जा रहा है कि जो ईदगाह की जैसे कैपेसिटी है उस हिसाब से उतने लोग वहाँ पढ़ेंगे, बाकी लोग जो उनके आसपास की जितनी भी मस्जिद है क्योंकि नमाज वहाँ भी होगी तो वो वहाँ पे पढ़ेंगे ताकि कोई भी नमाज से वंचित ना हो जाए और अपनी अपनी नमाज वो अपने अपने मस्जिदों में पढ़े।